महागठबंधन अब महागठबंधन बन गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। भागलपुर में आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि महागठबंधन अब महागठबंधन बन चुका है। सीट बंटवारे को लेकर आपसी मतभेद का चेहरा जनता के सामने आ चुका है। दिलीप जायसवाल ने विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि विपक्ष खुद भ्रम फैलाने में जुटा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने जननायक कर्पूरी ठाकुर के जननायक की उपाधि को ही चोरी कर लिया और अपने नाम में जननायक जोड़ लिया, जो जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह सिर्फ जुमलेबाजी में लगा है। कभी सोने का कटोरा तो कभी चांदी का चम्मच देने की बात कर जनता को गुमराह किया जा रहा है, लेकिन जनता अब सब जान चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया कि बिहार में एनडीए का माहौल है और 2025 में फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान भागलपुर विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी रोहित पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष शाह, भाजपा बिहार मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर प्रीति शेखर समेत एनडीए के सभी घटक दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धा का महापर्व छठ पूजा का अंतिम अर्घ का दिन था। आप सभी लोगों को छठ पर्व, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार विधानसभा का चुनाव अब काफी तेजी से चुनाव अभियान चल रहा है, चुनाव प्रचार चल रहा है और इसी क्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनका चुनावी अभियान भारत रत्न जननायक श्री कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में कर्पूरी ग्राम समस्तीपुर में जाकर और उनके श्रद्धांजलि उनको अर्पित करके उन्होंने चुनावी अभियान का शुरुआत किया और समस्तीपुर के बाद बेगूसराय से उन्होंने अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत किया। परसों 30 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी मुजफ्फरपुर एवं छपरा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी नवादा और नवादा के बाद आरा, भोजपुर और वहां से फिर शाम में आकर के पटना में रोड शो करेंगे। और वहीं पर जो हमारे सामने महागठबंधन विपक्ष है, जिसको हम महालठबंधन बोलते हैं, और सीट बंटवारा से लेके आज तक आपसी मतभेद और जो उनका चेहरा है वो जनता और मतदाता ने देखा और उसके बाद जो वोट मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा था और उन लोगों ने एक यात्रा निकाला था, वोट चोरी करने का यात्रा, चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया था। लेकिन राहुल गांधी जी, तेजस्वी जी ने एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर्पूरी ठाकुर जी के गांव में जाकर जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए, वहीं पर ये दोनों नेता राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक के उपाधि का चोरी कर लिया। चले थे वोट चोरी से बचाने के लिए और कर्पूरी ठाकुर जी के जननायक की उपाधि चोरी कर लिए और राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने नाम के पीछे जननायक लगा लिया। बिहार की जनता कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के उपाधि को कोई भी चोरी नहीं कर सकता है और इनका चेहरा इस पर भी स्पष्ट नजर आया। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं होने के कारण अब रोज वो जुमलेबाजी में लग गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार का विकास हुआ, आज विकास पर किसी तरह का बहस करने के लिए, चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार नहीं है। और अब आप देख लीजिएगा, आज मैं भागलपुर में बोलकर जा रहा हूं कि जो 10 दिन का चुनाव है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी अब जुमलेबाजी करना शुरू करेंगे। बोलेंगे सोना का कटोरा दे देंगे, चांदी का चम्मच दे देंगे, उसका ये बढ़ा देंगे, उसको वो दे देंगे। ये 10 दिन अब इनके पास चूंकि कोई मुद्दा नहीं है,
तो उनका एक ही मुद्दा रह जाएगा, जुमलेबाजी करना। और मैं आज बोल रहा हूं, आप कल परसों से देखेंगे जुमलाबाजी उन लोगों का शुरू होगा। और वहीं पर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार जो है विकसित हो रहा है, बिहार का विकास रफ्तार पकड़ चुका है। और मुझे पूरा भरोसा है, उम्मीद है यहाँ के मतदाता पर कि बिहार के विकास को प्राथमिकता देते हुए, कानून के राज को प्राथमिकता देते हुए फिर से एनडीए की 2/3 से ज्यादा बहुमत से सरकार बनने जा रही है। मतदाताओं ने मन बना लिया है, चारों तरफ का माहौल एनडीए के पक्ष में है और पूरा विश्वास है कि एनडीए 14 नवंबर के बाद भारी बहुमत से सरकार बनाएगी।